आज जो हम लोग तो चर्चा करना है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब हम लोग माइक्रोब्स में एक सिंगुलर माइंडसेट बनाते लगते हैं कि माइक्रोब्स हार्मफुली पहुंचाते हैं, ये नहीं हार्म ही पहुंचाते हैं, डिजीज कॉज करते, जैसे हम लोग ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा है। पर माइक्रोब जो है वो ह्यूमन वेलफेयर में भी काम आते हैं, वो इस चीज में पढ़ते, इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ह्यूमन वेलफेयर मतलब ह्यूमन के अच्छे के लिए, वेलफेयर मतलब किसी के अच्छे के लिए, किसी के फ़ायदेमंद के लिए। जैसे हम लोग एग्ज़ाम से पहले एक वो खाते जाते हैं, दही ना, दही और कर, तो दही भी कैसे बनती है? दही भी माइक्रोब्स की वजह से ही बन रही है, ठीक है? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं अर्थ में जो माइक्रोब्स की वजह से ही पॉसिबल हो रही हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उनके कुछ अल्टरनेटिव भी हैं, जैसे दही तो आप जो मिर्ची रहती है, हरी मिर्ची, उसकी डंडी से भी कर सकते हो, रात भर छोड़ दो उसे डाल के, 3-4 डंडी हो तो। पर क्या वो उस लेवल का काम करेगी? नहीं, ठीक है? क्योंकि उस लेवल का क्यों नहीं काम करेगी? तो एक दही में विटामिन बी 12 उससे ज़्यादा रहता है, दूध से। क्यों ज़्यादा रहता है? तो लैक्टोबैसिलस सिक्रीट करता रहता है दही के में कोएगुलेशन कर, यानी मिल्क में कोएगुलेट करके वो दही बनाने के साथ साथ वो विटामिन बी 12 को भी सिक्रीट कर रहा रहता है। पर क्या वो चीज़ उस मिर्ची की डंडी से होगी? नहीं। तो कुछ अल्टरनेटिव भी हैं, पर वो उतने ज़्यादा कारगर नहीं है, ठीक है? तो उसके आज हम लोग तो इस चैप्टर के PYQs करने हैं, तो आगे बढ़ते हैं। पहला आता है, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल, माइक्रोस्पोलिन ए। माइक्रोस्पोलिन, तो स्पोलिन से क्या रखेंगे? स्पोलम याद। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोलम, ठीक है? मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। तो लैक्टोबैसिलस क्या प्रोड्यूस करता है? कर्ड। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी एक्सपरजिलस नाइजरस क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है सैक्टिक एसिड, ठीक है? एसिटोबैक्टर एसिटी क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड। अब सैक्रोमाइसिस सर्वेसी एक प्रकार का चीज प्रोड्यूस करता है, नहीं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी दिया हुआ है ना, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी दिया हुआ है, हाँ, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी दिया हुआ है। तो ये जो है, हाँ, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है, तो ये जो है ये ब्लैड, ये बेकर्स और ब्लूअर्स दोनों है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, हाँ, सेकेंड ऑप्शन बी। अब आता है मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो ब्यूटाइलिकम से ब्यूटाइलिक एसिड। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोलम, तो स्पोलम से स्पोलिन, यानी साइक्लोस्पोलिन ए। मोनासस पर्प्यूलस से क्या हो जाएगा? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरलिन एजेंट, जो है स्टैटिन, ठीक है? एस्परजिलस नाइगेलस साइट्रिक एसिड। तो इसे मैच कर देते हैं, ए का टू का 1, 3 का 4 और डी का 3, ठीक है? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम? एसिटोबैक्टर एसिटाई एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल नहीं। एसिटिक एसिड, मिथेनोबैक्टीरियम एसिटिक एसिड, बिल्कुल नहीं। पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड, बिल्कुल नहीं। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, हाँ, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इथेनॉल के प्रोडक्शन में काम आती है, इसीलिए तो ब्यूअर्स ईस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज ए बायो कंट्रोल एजेंट इन दी ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज? प्लांट डिजीज को ट्रीट करने से इनमें से कौन सा काम आ सकता है? यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट डिजीज, ठीक है, और बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है? तो ट्राइकोडर्मा, कॉलेरा, एनाबिना, लैक्टोबैसिलस, इनमें से बताना है आपको। तो अगर थोड़ा ध्यान से सोचें तो आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा। क्यों ट्राइकोडर्मा हो जाएगा? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो लूज में गांठ बन जाती है, उससे कौन प्रिवेंट करता है? ट्राइकोडर्मा ही प्रिवेंट करता है, ठीक है? अब आता है फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सेटिक एसिड। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेटिक एसिड का कौन सा माइक्रोब्स यूज होता है? सिंपल सा आंसर है एस्परजिलस नाइगल। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट? सिंपल सा आंसर है स्टैटिन।
Conversion of milk to curd improves the nutrition value by increasing the amount of vitamin B12. Match column 1 with column 2 and select the correct option using the code given below. Citric acid कौन करता है? एस्परजिलस. नाइगल नहीं दिया हुआ पर एस्परजिलस. पॉलिस्पोलिन एक क्या करता है? ठीक है. अब स्टैटिन जो है वो मोनासिस करेगा, मोनाकस. और ब्यूटाइलिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम. और पॉलिस्पोलिन कौन प्रोड्यूस करेगा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव द सस्पेंडेड सॉलिड? सस्पेंडेड सॉलिड मतलब जो ऐसी तैल ले लेते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड तो कौन अलग कर देता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट. सस्पेंडेड सॉलिड मतलब जो ऐसी तैल ले लेते हैं, इनसॉल्युबल लेते हैं असल में. अब आता है मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. ड्रैगन फ्लाई जो है वो मॉस्किटो और एपिस के कंट्रोल में मदद करते हैं. और ये जो है ग्लोमस जो है, नहीं उससे पहले ये बकुलो वायरस कर देते हैं. इसका तो थ्री हो जाएगा नैलो स्पेक्ट्रम. अब जो ये है ग्लोमस, ये एब्जॉर्ब फॉस्फोरस, ये वो बना लेते हैं माइक्रोलाइजर, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है. लो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं. ठीक है. और बैसिलस ट्यूलिनजेनेसिस. ठीक है. तो ये है कंट्रोल एजेंट फॉर सेलुलर प्लांट और का बायो कंट्रोल एजेंट फॉर तेरा ये है बायो कंट्रोल एजेंट फॉर लेपी दो टैलन प्लांट पेस्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, नहीं रुक जाओ, बी का 4, बी का 4 ये है. और फिर 3 का 5 और ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका. अब आता है मोनोसस पल्प्यूलस इज यूज फॉर कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ. किसके प्रोडक्शन में? सिंपल सा इसका आंसर है स्टैटिन, मतलब जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवलिंग एजेंट है. इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज ऑफ मीथेन CH4. बायो कंट्रोल एजेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. बायो कंट्रोल एजेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस ट्यूलिनजेनेसिस. ये कहाँ तो मदद करते बायो कंट्रोल में. ठीक है. बाकी 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग मैचिन ऑफ अ माइक्रोब इन इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाइल द रिमेनिंग रियल कलर? एस्परजिलस नाइगल ये प्रोड्यूस करते. ठीक है. ईस्ट सही है क्योंकि जो वो है हमारा मोनासस पल्प्यूलस, ये जो मोनासस पल्प्यूलस है ये भी तो एक ईस्ट ही है. तो एसिटोबैक्टर एसिटी ये भी सही है. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ना कि लैक्टिक एसिड, इसलिए ये आंसर हो गया. The most abundant prokaryotes helpful to human in making curd from milk and in the production of antibiotic are one characterized as. कौन सा कर्ड के प्रोडक्शन में मदद करता है प्लस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में मदद करते हैं, और वो कौन है? बेसिकली हमारे वो हैं एथोटॉपिक बैक्टीरिया हैं. एथोटॉपिक बैक्टीरिया है. अब आगे आते हैं. अब आता है द प्रिमिटिव prokaryotes responsible for the production of biogas from the dungs of ruminant cattle is methanogens. Simple सा आंसर है. Which of the following is put into aerobic sludge digester for the further sewage treatment? तो इसका आंसर है एक्टिवेटेड स्लज. प्राइम क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 2 टैंक है, तो ऐसे क्या लग सकते थी इसमें तो वो आएगा प्राइमरी एफ्लुएंट, और इससे जो जाएगा वो है एक्टिवेटेड स्लज. अब आता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिक एसिड. सैक्रोमाइसिस सर्वेसी जो है और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है वो साइक्लोस्पोलिन. स्टेप्टोकोकस ये जो लोग जो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इथेनॉल क्योंकि ब्यूवरसिस, और ये स्टेप्टोकोकस से स्टेप्टोकाइनेस. Which of the following is correctly matched for the product produced by them? लैक्टोबैक्टरम एसिड लैक्टिक एसिड बिल्कुल भी नहीं. पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड नहीं, पेनिसिलिन है. साइक्लोमाइसिस सर्वेसी इथेनॉल ही सही है, इसीलिए तो ब्यूवरसिस और बेकरसिस बोलते हैं. एसिटोबैक्टर एसिटाई एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं.
ठीक है, तो इसमें इतने ही पीवाईक्यू हैं और यही सब पीवाईक्यू दोहराते रहते हैं और थोड़ा बहुत डेटा जो है उसका, जैसे आई ए आर आई का पूछ लेंगे, खादी का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, वही सब होता रहता है बस। तो वो एकदम डेटा बेस है ना, तो उसे नहीं लाता, तो वो लटने का ये थोड़ा सा क्वेश्चन घूम के आते हैं। ठीक है, तो वो लेके आया हूँ। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए।